कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बने होते, कुछ जंगल रहस्यों से भी भरे होते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहपुर जंगल के बीच बसा एक पुराना खंडहर-नुमा मंदिर, जिसे योगिनी वन कहा जाता है, आज भी लोगों की रूह कपा देता है। कहते हैं वहां आज भी एक योगिनी की आत्मा भटकती है, जिसने अधूरी साधना के कारण मृत्यु को प्राप्त किया और तब से वो अधूरी साधना पूरी होने का इंतजार कर रही है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? कल तक तुमने कहा था कि योगिनी वन बस एक लोक कथा है। डर तो लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है। सोचो, अगर हमें वहाँ कुछ असली रिकॉर्ड करने को मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। अचानक कार रुक गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। जब उन्होंने आगे देखा तो वहां एक बूढ़े बाबा खड़े थे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद थे, माथे पर बड़ा सा तिलक और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। रुको, उस दिशा में मत जाओ। योगिनी वन अभी जाग रही है। वहां जाना मृत्यु को न्योता देना है। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बस एक रात रहेंगे। एक रात ही काफी है योगिनी को बुलाने के लिए। आप दोनों एक बार फिर से सोच लीजिए। योगिनी वन एक साधारण वन नहीं है। वहां योगिनी का वास है, जो साधकों को मोक्ष नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाती है। पंडित जी, आप निश्चिंत रहें। हमारा कोई भी साधना करने का इरादा नहीं है। हम केवल इस 7वीं सदी के मंदिर और योगिनी परंपरा से जुड़ी मूर्तियों पर शोध करने आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी इकट्ठा करना है। यदि आप साधना के उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं, तो भी योगिनी तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करना अग्नि से खेलने के समान है। पिछली बार जिन 7 साधकों ने वहां यज्ञ किया था, उनकी खोपड़ियां आज भी उस स्थान पर पड़ी हैं। पंडित जी के बातों को नजरअंदाज करते हुए वे दोनों योगिनी वन के अंदर गए। घने पेड़ों के बीच अचानक उन्हें एक टूटा फूटा बहुत पुराना सा मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और उसके चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे वहां बहुत सालों से कोई आया ही न हो। कैमरे की हल्की रोशनी में आरव और नेहा धीरे धीरे उस पुराने मंदिर के अंदर गए। वहां की दीवारों पर बहुत पुराने समय की रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था, जैसे कोई जादुई मंत्र हो। और कुछ टूटी हुई मूर्तियां भी थीं। उनके चेहरे दीवार की तरफ थीं। और वहां एक बड़ा सा अग्निकुंड था, जहां कभी किसी पूजा के लिए आग जलाई जाती हो। हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे वहां कुछ अनकहा, कुछ छुपा हुआ अब भी सांस ले रहा हो। ये जगह तो सच में किसी तपस्थली जैसी लग रही है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और पास रखे घुंघरू अपने आप बज उठते हैं। तुमने ये सुना? उस आवाज को सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक अंधेरे में एक परछाई सी हिली। वो एक सफेद साड़ी में औरत थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तुमने मुझे बुलाया, लो मैं आ गई। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? अब तुम दोनों में से मेरी अधूरी साधना कौन पूरा करेगा? जंगल की गहराई में रात उतर चुकी थी। हर दिशा से झींगरों की आवाज, टूटी डालियों की सरसराहट और कहीं दूर बजती घंटियों की ध्वनि माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैं ये सब रिकॉर्ड तो कर रहा हूं, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अगर हम यहाँ से जिंदा न लौटे तो मुझे लगता है आज हमारा गेम खत्म होने वाला है। रुको, तुम्हें कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नेहा, यहाँ से जल्दी चलो। वे थोड़ा और आगे चले। उन्हें पत्थरों से बना हुआ एक खुला चबूतरा दिखाई दिया। जैसे ही वे उस चबूतरे पर पहुंचे, वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ यज्ञ कुंड दिखा। चारों ओर खोपड़ियां, राख और किसी अज्ञात लिपि में उकेरी गई दीवारें थीं, जिन पर अलग अलग मंत्र लिखे हुए थे।
ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। तभी योगिनी की आवाज मंदिर में गूंजती है। मंत्र अधूरे, रक्त अधूरा, अब योगिनी जागेगी और होगा तांडव पूरा। अचानक मंदिर के चारों तरफ लाल ज्वाला उठी। खोपड़ियां अपने आप घूमने लगी। हवा में उड़ती राख से एक आकृति बनती चली गई, लहराते बाल और एक नुकीली हंसी। तुम सब मेरे यज्ञ में आए हो, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। अब इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। भागो, इस जगह से निकलो। वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी मूर्तियों से कई आकृतियां निकलने लगी। बस एक साधक की बल और मैं मुक्त। तभी आरव डर के मारे भागता है और भागते भागते अग्निकुंड में गिर जाता है और उसके अंदर से मंत्र गूंजते हैं। ओम अच्युताय नमः, सिद्धि पूर्ण करो, सिद्धि पूर्ण करो। अचानक अंधेरा छा जाती है। योगिनी की आत्मा मुस्कुराती है और धुएं में बदलकर अग्निकुंड में विलीन हो जाती है। उस रात को 8 महीने हो गए हैं। योगिनी की आत्मा चली गई, पर आरव नहीं लौटा। कम से कम पहले जैसा तो नहीं। हर रात वो सोते समय एक ही मंत्र बुदबुदाता है, ओम अच्युताय नमः, सिद्धि पूर्ण करो, सिद्धि पूर्ण करो। डॉक्टर मेघा, क्या कोई उम्मीद है कि वो ठीक हो सकता है? यह सिर्फ पागलपन नहीं है। उसका दिमाग उस रात कुछ अनछुए आयामों से जुड़ चुका है। हो सकता है कि वो अभी भी योगिनी के प्रभाव में हो, या शायद वो अब खुद योगिनी का वाहक बन चुका हो। जिसे तुमने योगिनी की मुक्ति समझा, वो उसकी पहली सिद्धि मात्र थी। योगिनी एक पिशाचिनी साधना कर रही थी और आरव अब उसका माध्यम बन गया है। वो हर पूर्णिमा को एक बलि मांगेगी, नहीं तो आरव की आत्मा उसके भीतर पूरी तरह समा जाएगी। मतलब अगले 3 दिन बाद की पूर्णिमा तक कुछ किया नहीं गया तो आरव इंसान नहीं रहेगा और योगिनी फिर से लौटेगी। लेकिन अब वो बंधी नहीं रहेगी, बल्कि इस दुनिया में पूरी तरह आजाद होगी। अगर हम उसे उसकी पहचान भूलने पर मजबूर कर दें, तो वो इस धरती से हट सकती है। उसकी यादें ही उसकी शक्ति हैं। डॉक्टर मेघा ने अब तय किया कि कुछ भी करके इस सब को खत्म करना होगा। उन्होंने पुराने ग्रंथों से जाना कि जिस आत्मा को तंत्र में प्रवेश करके जागृत किया गया हो, उसे उसी विधि से वापस बांधा जा सकता है। मतलब कि तंत्र की शक्तियों से उसे वापस बांधा जा सकता है। उसके शरीर को यज्ञ कुंड में लाना होगा और रक्त की बलि देनी होगी। नेहा, डॉक्टर मेघा और पंडित रुद्रनाथ आरव को लेकर वहां पहुंचते हैं। आसमान में पूरा चांद और हवाओं में भयानक सरसराहट गूंज रही है। पंडित रुद्रनाथ ने चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। अचानक आरव चीख कर कहा, तुमने मुझे जगाया, अब सुनाओगे कैसे? रक्त से मेरी शुद्धि होती है, किस किस का रक्त मुझ पर चढ़ाओगे? तभी एक भयावह छाया उसके शरीर से बाहर निकलती है। योगिनी, अब और भी विकराल रूप में। मुझे बलि दो, मुझे वो शक्ति दो जो अधूरी थी। ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, अब चक्र तोड़ो, बलि दो। तू साध्वी थी तपस्विनी, तू ये नहीं चाहती थी। देख अपने कर्म, देख आरव को। तू शक्ति थी, शाप नहीं। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मेरा तप अधूरा रह गया। ये अब मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी बलि ले जाएगी। कुछ भी करके खुद को बचाओ। ओम रुद्र योगिनी शक्तये स्वाहा। योगिनी ने अपने चारों ओर आग का चक्र रच लिया। उसके पीछे अधजली कटी फटी स्त्रियां प्रकट हो गईं, जो योग साधिकाएं थीं और अब आत्माएं बन चुकी थीं। इससे पहले कि वह आरव की बलि ले पाती, आरव के शरीर में फिर से समा गई और उसे मारने लगी। नेहा, यही समय है। तांडव मंत्र पढ़ो, उसे उसी से बांध सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं योगिनी नमः स्वाहा। त्रिनेत्र धारिणीय रक्त पिशाचनीय तुच्छ भय नाशनी।
जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, नेहा ने आरव को जकड़ लिया। उसके शरीर में योगिनी कांपने लगी, चीखें गूंजी। मैं अग्नि हूँ, मैं काल हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकती। तू बस मेरे दोस्त के भीतर एक परछाई है। मैं अपने दोस्त को तुझसे बचाकर ही रहूंगी। नेहा ने अंतिम शक्ति से आरव के शरीर में चाकू घोंप दिया। आरव को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस माध्यम को नष्ट करने के लिए जिसमें योगिनी छिपी थी। रक्त में मंत्र पवित्र हुए। अचानक तेज प्रकाश, भयंकर गूंज और फिर शांति। योगिनी की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। सुबह सब शांत था। नेहा वही जमीन पर बेसुध पड़ी थी। पास में आरव भी बेहोश हालत में पड़ा था। डॉक्टर मेघा और पंडित रुद्रनाथ ने आकर उन्हें उठाया और अपने अस्पताल लेकर गए। गांव में वे जिस डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे, उस डॉक्यूमेंट्री ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और फिर कभी वे ऐसी किसी जगह नहीं गए जो खतरनाक साधनाओं और तंत्र के लिए मशहूर थी।